हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, अपनी कृपा में हमें छिपाकर जीवितों की दुनिया में रखकर आपके नाम से इकट्ठा होकर आपकी स्तुति करने के लिए एक और अवसर जो आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज फिर से अपने वचन से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी? क्या रात को अच्छी नींद सोए? पर्सनल मेडिटेशन किया? बाइबल पढ़ा? अरे आप तो हमेशा यही पूछते हैं। प्रार्थना करते हैं, क्या फायदा मिला? बाइबल भी पढ़ते हैं, क्या प्रयोजन हुआ? चर्च भी जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? ऐसा कहने वालों की आज कमी नहीं है। हर रोज प्रभु का वचन सुनने की क्या जरूरत है? हर रोज आप घुमा फिरा कर एक ही तो बात करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उनका प्रेम, हमारी स्थिति शायद ऐसा कह रहे हो। जी हां, कुछ लोग अपनी नहीं पर दुनिया की खबर रखना चाहते हैं। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। इंटरनेट पर जाते हैं, खोज करते हैं, गूगल पे खोजते हैं, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक होने दीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है, आस पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है, यह सब कुछ खासकर नेगेटिव थिंग्स को तलाशते रहते हैं, है कि नहीं? वहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, उस जगह पर इतने लोगों की हत्या हुई, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इस जगह पर चोरी हुई, उस जगह पर किडनैपिंग हुई, राजनीतिक हलकों में इस नेता ने वो पार्टी ज्वाइन करी। इन चीजों से अपने मन को भरते हैं। इनके बजाय परमेश्वर के वचन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह हम नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह के वचन जीवन की रोटी हैं, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। यह हमारे लिए आवश्यक है। हां, संसार की बातें हमें समझ आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले बोल हमें समझ नहीं आ रहे। जी हां, जो लोग अंधे पैदा होते हैं, उन्होंने रंगों को नहीं देखा, चीजों को नहीं देखा, इसलिए उन्हें कई चीज समझ नहीं आती। लेकिन जिनकी नजरें बीच में गई है, वे जानते हैं सफेद क्या है, काला क्या है, गोल क्या है, चौकोर क्या है। उन्होंने देखा है, इसलिए मन में वो बात अंकित है। लेकिन जो पैदाइशी अंधे हैं, जिन्होंने अंधकार के सिवा कुछ नहीं देखा, आप भले ही उन्हें कितना ही समझाएं, संसार की बातें उन्हें समझ नहीं आएंगी। ऐसे ही एक दिन एक पैदाइशी अंधा कहानी सुनाओ कहता है। क्या कहानी सुनाए? कुछ भी कहानी सुनाओ कहता है। ठीक है, एक हंस था। हंस का मतलब क्या होता है? हंस जो है वो एकदम सफेद होता है। सफेद वो क्या होता है? दीवार पर जो चूना मारते हैं ना, वही रंग है सफेद। अच्छा, तो चूना मारने पर दीवार कैसा दिखता है, पूछता है। अब इसे कुछ भी बोलो, समझ में तो आने वाला नहीं है। दीवार के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि दीवार को छूकर देखो। वो अंधा व्यक्ति भी छूकर समझने का प्रयास करता है। हां, मैं समझ गया हूं कहता है। क्या समझा? हंस कैसा होता है, समझा? ऐसे ही संसार से संबंधित व्यक्तियों को स्वर्गीय बातें समझ नहीं आती, इसलिए कहते हैं बोर हो रहे हैं। जब प्रभु की बातें करते हैं, उन्हें ना समझ आया ना ही पसंद आया, इसलिए हमारे जैसे सेवकों का अपमान करते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। परमेश्वर के वचन के सार को, उनके आशीषों को वे समझ नहीं पा रहे। आप कैसे हैं? कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से यदि देखें, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। तो जो शारीरिक मनुष्य हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वचन हमें बताता है
कि शैतान ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए वे परमेश्वर के आश्चर्यों को, परमेश्वर की ज्ञान को, उनकी ज्योति को वे देख नहीं पाते। जो शारीरिक मनुष्य होते हैं उन्हें परमेश्वर की बात समझ नहीं आती, लेकिन जिनकी मन की आंखें खोली गई हैं, शाऊल की जो आंखें थी वो बंद थीं। मसीह यीशु के आराधकों को वो सताया करता था, प्रभु की निंदा करता था, लेकिन जब उसके मन की आंखें खोली गईं, जब उसकी आंखों से वो झिल्ली गिरी, जब वो प्रभु यीशु मसीह की महान ज्योति को देखता है और अपनी स्थिति को समझता है, तब वो मसीह के प्रेम को समझता है और उनके प्रेम को इतना वो फैलाता है। आज भी हम उसके 13 पत्रियों में पढ़ सकते हैं। मसीह की सामर्थ्य को ना जानने वाले, उनके प्रेम को ना जानने वाले कई हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा उन्हें बोध कराएंगे और उनकी आंखें खुलेंगी, मसीह की महानता को वे समझने पाएंगे। जब उनके मन की आंखें खुलेंगी तो वे अपनी स्थिति को समझने पाएंगे। और इस प्रकार की शिक्षाओं में आपको ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, अपने आप को अधिक डिजायरेबल कैसे बनाना है, कैसे अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ा घर हम कैसे बनाएं, इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं होंगी। आजकल मनुष्य ऐसी ही शिक्षाओं को ढूंढ रहे हैं। संसार में कितना भी कुछ क्यों ना हो, मन में अगर शांति ना हो तो क्या फायदा। सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य में एक कमी रह जाती है, परमेश्वर को ना पहचानना, बिना परमेश्वर की स्थिति। इसलिए प्रभु का वचन आवश्यक है। यदि आपने व्यक्तिगत तौर पर उद्धार पाया है, प्रभु को जाना है, तब आप प्रभु के वचनों पर आनंदित होने पाएंगे। लेकिन यदि आप में उनके वचन को लेकर उत्सुकता नहीं है, उनका वचन मेरी समझ में नहीं आता अगर कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके मन की आंखें अब तक नहीं खुली? सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में जाएं, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने जाने। प्रेरित पौलुस जो था वो काफी आत्मिक व्यक्ति था। दूसरे अध्याय के पहले वचन से कुछ आयतों को पढ़ते हैं। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाते हुए तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मनमोहक शब्दों को जब कहा जाता है, लोग उससे काफी आकर्षित होते हैं। ज्ञान की गहरी बातों को लोग काफी इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। लेकिन जो सुसमाचार है काफी सिंपल है, साधारण। मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, बस इतना ही। जीसस सेव्स, ही लव्स। प्रभु हमारा उद्धार करते हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं। कई लोगों के लिए ये बातें काफी साधारण हैं, लेकिन इसके अंदर के सार को जब आप समझेंगे, गहराई में जाएंगे, बेहतरीन आशीष को, उत्तम विजय को देखेंगे। चौथी आयत भी देखिए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। चौथी आयत में पौलुस क्या कह रहा है? लुभाने वाली बातें। कुछ लोगों की बातें इतनी अधिक लुभावनी होती हैं, हम उसमें पूरी तरह आकर्षित हो जाते हैं। इधर उधर की बातें होती हैं, उनके प्रचार में हंसी मजाक होता है। जब वे दूसरे प्रचारकों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। लुभाने वाली बातें, छी, ये गलत है। क्या कोई एक भी ऐसा है जो इस प्रकार से कहता हो? थोड़ा और मिर्च मसाला डालने वाले वहां ज्यादा होते हैं। निंदनीय बातें, उपहास की बातें, ये सब लुभावनी लगती हैं। वैश्या के घर मत जाना, क्योंकि वो लुभावनी बातें करती है। अगर कोई आपसे कुछ हासिल करना चाहता है, काफी लुभावनी बातें करेगा, आप समझ नहीं पाते। उस प्रशंसा से नुकसान उठा रहे हो, लुभावनी बातों से धोखा खा रहे हो।
उनकी वजह से सुसमाचार को भी धक्का लग रहा है। यह देखने पर काफी दुख होता है। हम सेवकों को परमेश्वर का वचन ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, योग्य है इसीलिए लाड़ करने के लिए, हां तुम जो भी कर रहे हो सब कुछ सही है कहने के लिए, आपके अंदर और अधिक सांसारिक इच्छाएं पैदा करने के लिए वचन सिखाना, लुभावनी सांसारिक बातों से आपको मोहित करने के लिए, आपसे कुछ हासिल करने के लिए करने वाली सेवा नहीं है, वह धोखा है, अन्याय है। आप क्या सुनते हैं उसमें सावधान रहें, सचेत रहें। जो आपने सुना क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं, उसे परख कर देखें। पौलुस हिम्मत से कह पा रहा है, मैंने लुभाने वाली बातें नहीं की। दृढ़ता से वो कहने पा रहा है, मैंने ज्ञान की लुभावने वाली बातों का प्रचार तुम्हारे सामने नहीं किया। वो आगे क्या कह रहा है? परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, पवित्र आत्मा के विषय, परमेश्वर के सामर्थ के विषय। मैंने तुम्हें प्रभु के वचन की गहराइयों के विषय, चमत्कारों के विषय समझाया है। यस, प्रभु का सबसे महान चमत्कार एक पापी को पवित्र बनाना। यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें, मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब पापों से जब का तब, बिना वॉशिंग मशीन में डाले, बिना किसी पशुओं की बलि चढ़ाए, ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान करने द्वारा, प्रभु विश्वास योग्य हैं, इसीलिए वे हमें हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जिन पापों का अंगीकार नहीं किया उनका न्याय किया जाएगा। जिन पापों का अंगीकार किया वे मसीह के लहू में धुल गए हैं, और जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बात यह नहीं है कि हमारे पापों को हम कैसे छुपाएं, किए गए पापों को हम कैसे कवर करें, यह नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पापों से हम छुड़ाए जाएं, तो यदि हम अंगीकार करें, जब पवित्र आत्मा बोध कराते हैं तब हम उसे कबूलें। मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। एक और वचन देखिए, 6वीं आयत। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान। इलेक्शंस के दौरान आपने देखा होगा ना, नेता कितने चालाकी से बात करते हैं, कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाएं, कैसे लोगों का वोट बटोरें, यही कोशिश होती है। परमेश्वर का जो नाम है, परमेश्वर की जो सेवा है, यहां संसार के संघर्षों की आवश्यकता नहीं, ना ही तरकीबों से और चालों से। यहां कुछ कमाने के लिए ही रखा है। कुछ सेवक हैं जो परमेश्वर के वचन को, वचन के भेदों को सिखाते हैं। यदि आप समझें और प्रभु से प्रेम करें, तो उनके वचन से भी प्रेम करेंगे। यह आपके लिए भला है। यदि समझें तो आप उस वचन से भी प्रेम करेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिन्हें इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रभु यीशु मसीह को वे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। प्रभु ने अपने अनंत ज्ञान से हम पापियों को पवित्र करने के लिए, पापमय इंसानों को आशीष का कारण बनाने के लिए क्रूस पर बलिदान सहा, ताकि उनकी मृत्यु द्वारा हम आशीषित हो जाएं। मृत्यु पर मृत्यु से उन्होंने जय पाई। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, वे कहने पाए। जो मुझ पर विश्वास करे, यदि मर भी जाए तो दोबारा जीवित होगा। कहने वाले प्रभु यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं? शायद हो सकता है यह बात हमें समझ ना आए। जैसे एक अंधे को सब कुछ समझ नहीं आता, मानसिक अंधे जो हैं वे प्रभु परमेश्वर के बातों को नहीं समझ सकते।
लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें छूते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हमारे लिए बलिदान हुए यीशु को हम देखने पाएंगे, उन पर विश्वास लाने पाएंगे और हमारे जीवन में जो भला है, जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उन पर हमारा मन लगाने पाएंगे। आप आत्मिक तौर पर बढ़ते चले जाएं, सांसारिक ज्ञान में नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान में आप बढ़ें, ऐसी आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, इस संसार का ज्ञान जो है व्यर्थ है। इस संसार की चकाचौंध एक दिन खत्म हो जाएगी। इस बात को जानकर स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय ज्ञान में ध्यान लगाने में हमारी मदद करें। प्रभु, आपके वचन जीवित वचन है, वास्तविक जीवन उन्हीं वचनों में है। इस बात को समझकर आपके वचनों को पढ़ने और मनन करने में अधिक समय बिताते हुए निरंतर आत्मिक ज्ञान में, स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते हुए आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु के वचनों को सुने, विश्वास में दृढ़ होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को आप 9849077779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आएं, परिवार समेत आएं। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आएं, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आएं। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी।
या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।